कथा में मिल रहा है। ये आनंद आपको किसी भी पदार्थ में नहीं मिलने वाला, किसी भी डिस्को डांस में नहीं मिलने वाला, किसी भी किट्टी पार्टी में नहीं मिलने वाला, किसी भी होटल क्लब में नहीं मिलने वाला, किसी भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में नहीं मिलने वाला, किसी भी देश विदेश प्रदेश कहीं भी घूम करके आ जाओ, जो आनंद इस कथा में आता है, जो आनंद जो सुख इस कथा में मिलता है, वो आनंद वो सुख चाहे लाखों रुपया खर्च कर दो, चाहे करोड़ों रुपया खर्च कर दो, चाहे अरबों रुपया खर्च कर दो, चाहे खरबों रुपया खर्च कर दो, ये आनंद आपको कहीं मिलने वाला नहीं, ये सुख आपको कहीं मिलने वाला नहीं। इसीलिए गोपिकाएं यहाँ पर गा रही हैं और कह रही हैं, तव कथामृतम तात जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगला श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तात जीवनम् कविभिरीडितम् हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, आपकी कथा तो कलमशों को मिटाने वाली है, दुखों को मिटाने वाली है, परम आनंद को देने वाली है, परम शांति को देने वाली है, परम सुख को देने वाली है, परम वैभव को देने वाली है, स्वर्ग को देने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, वैकुंठ को देने वाली है, परमात्मा से मिलाने वाली है। आपकी कथा, जो आपकी कथा का गान करता है, जो आपकी कथा का श्रवण कराता है, जो आपकी कथा का आयोजन करता है, वो सबसे बड़ा दानी है, उससे बड़ा और कोई दानी नहीं है इस संसार में। हे गोविंद, जब से हमने आपकी कथा को सुना है, तब से हम आपको पाने के लिए तड़प रही है, रो रही है। आओ हमें दर्शन दो श्याम सुंदर। अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो हम जमुना जी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, अपने आप को मिटा देंगे। हाथ में हाथ लेकर के ये गोपिकाएं जमुना जी में कूदने को जैसे तैयार हुई, वैसे ही मेरे कन्हैया प्रकट हो गए। पीतांबर स्वगवी साक्षात मन्मथा, करोड़ों करोड़ों कामदेवों का मान मथन करने वाला रूप धारण करके मेरे कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे रुक जाओ, कहाँ कूद रही हो? मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो यहीं था तुम्हारे बीच में। मैं देखना चाहता था कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तब तुम मुझसे प्रेम करती हो, जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तब भी तुम मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं करती हो। कई बार आपने देखा होगा, जब प्रेमी हमारे पास होता है तो हम अपना संपूर्ण प्रेम न्योछावर करते हैं और कसमें वादे लेते हैं कि तेरे बगैर हम मर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। परंतु जब प्रेमी चला गया, 2 दिन याद किया, 4 दिन याद किया, 10 दिन याद किया, महीना याद किया, कई लोग 2 महीना याद किए, कई लोग 6 महीना याद किए, कई लोग साल भर याद किए, कई लोग 2 साल याद किए, पर धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। भूल जाते हो कि नहीं जाते हो बताओ जरा। ये हमारी स्वभाव है, ये हमारी प्रवृत्ति है। हर एक बात हम 2-3 दिन, 2-4 महीना, 2-4 वर्ष तक ही याद रखते हैं। हाँ, अभी देखिए कोरोना काल कितना बड़ा भयानक काल था। कोरोना काल
लोग एक दूसरे से महाराज कितने दूर चले गए थे, बात तक करने को तैयार नहीं थे। मिलना तो बहुत दूर की बात है, अगर बात कर दिया कहीं बुला न दे, कहीं आ न जाए, नंबर ब्लॉक कर दे रहे थे, फोन स्विच ऑफ कर दे रहे थे। अब हम बहुत सावधानी से रहेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का, हम बहुत ध्यान रखेंगे अपने परिवार का, हम बहुत ध्यान रखेंगे अपना। था कि नहीं था बताओ जरा। और आज किसको याद है वो कोरोना काल? है किसी को याद? रख रहा कोई अपना ध्यान? रख रहा कोई अपने बच्चों का ध्यान? भूल गए कि नहीं भूल गए? 2013 में आपदा आई केदार बद्रीनाथ, हजारों लोग जो है काल की गाल में चले गए। अरे भैया अब हम नहीं जाएंगे बद्रीनाथ, भैया नहीं 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 अब हम नहीं जाएंगे केदारनाथ, अब हम नहीं जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री। अरे वहां तो बारिश होती है, पहाड़ टूट जाता है, बादल फट जाता है, देखो कैसे लोग मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए, हम नहीं जाएंगे। पर क्या हुआ? धीरे धीरे सब भूल गए। और आज महाराज जो उस समय पर लोग जाते थे उससे दुगने चौगने लोग वहां पहुंच रहे हैं। भूल गए कि नहीं भूल गए? ऐसे ही हम जब किसी से प्रेम करते हैं 2-4 दिन याद रहता है कि वो चले गया, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल बाद उसे भूल जाता। ऐसे ही आज यहाँ पर कथा हो रही है। कल भक्त कह रहे गुरुजी थोड़ा समय बढ़ा दो, जल्दी आ जाओ, अब तो बस 2 ही दिन रह गया, अब कैसे रहेंगे हम? अब कथा के बगैर मन नहीं लगेगा, अब हम क्या करेंगे? अब दिल्ली जाएंगे वही लोग तेल रहेगा। अरे हम तो हमेशा याद करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके हर साल कथा करवाएंगे, हर साल कथा सुनेंगे। अरे साल की छोड़ो, हम तैयारी कर रहे हैं कि हर 6 महीने बाद कथा हो। परंतु ये करंट, ये जोश, ये प्रेम 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, 2 महीना रहता है। उसके बाद लोग अपने बाल बच्चों में, घर परिवार में ऐसे खो जाते हैं कि कौन सी कथा और कैसी कथा, कौन से कृष्ण और कहां के कृष्ण, कौन से व्यास जी कहां के व्यास जी, लोग भूल जाते हैं। परंतु नहीं, आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अपना तन मन धन न्योछावर करके सेवा करते हैं ठाकुर के लिए, परमात्मा के लिए। आज भी ऐसे भक्त हैं। 2007 में 19/8/2007 को पहली कथा कहने का सौभाग्य मुझे मिला था। आज 219वीं कथा कह रहा हूं ठाकुर जी के, भोले बाबा के चरणों में, महादेव के चरणों में। 2007 से लेकर के अब तक पहली कथा से लेकर के 2019 कथाएं, 219 कथाएं हो गई हैं, 2025 चल रहा है। पहली कथा से लेकर के अब तक ऐसे ऐसे भक्त जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें कथा सुनने को न मिले तो महाराज वो रोते हैं। हाँ, खुद महाराज जो है गुल्लक बना रखा है, दान पात्र बना रखा गुल्लक, जो भी उन्हें मिलता है, खर्चा मिलता है, उसमें डालते, इकट्ठा करते हैं। भागवत परिवार बना रखा है। और महाराज जब कथा नहीं होती तो सब इकट्ठा होकर के कथाओं का आयोजन कराते हैं। दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में हर श्रावण में कथा होती है। महादेव भागवत परिवार के सदस्य बने हुए हैं, अपना अंशदान इकट्ठा करते हैं और साल में एक बार भागवत कथा का आयोजन कराते हैं। कृष्णा भैया ये लो हमारी सेवा, कृष्णा भैया ये लो हमारी सेवा, कृष्णा भैया ये लो हमारी सेवा। कथा होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। आज भी ऐसे भक्त हैं जो भागवत जी को भूलते नहीं हैं, ठाकुर जी को भूलते नहीं हैं, कन्हैया को भूलते नहीं हैं। वो लालायित रहते हैं कि कहाँ कथा हो, कहाँ ये अमृत सुनने को मिले, कहाँ बैठ करके हम इस आनंद को लें। आपके बीच में ही ऐसे ऐसे भक्त बैठे हुए हैं, जहां कथा होती है वहां जाकर के कथा अमृत का आनंद लेते हैं। कथा को ही अपना जीवन सर्वस्व बना रखा है। उदाहरण के लिए यहाँ पर मोहनलाल शर्मा जी बैठे हुए हैं, देखो
पीछे बैठे हुए हैं, कथा ही जीवन है इनका। सरकारी नौकरी पे बड़े अच्छे पद से रिटायर है। मोहनलाल शर्मा जी के साथ उनके मित्र यहाँ पर आते हैं, नाम तो मैं भूल जाता हूँ, जोर से बोलो पूरा नाम। सुरेंद्र कुमार जी, कथा कोई अपना जीवन बना रखा है। पीछे हमारे अवधूत मंडल से महात्मा जी आते हैं। मैं कई बार कहता हूँ महात्मा जी आगे बैठा करो, आगे सम्मान मिलेगा, लोग टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे, लिफाफा देंगे, आगे आया करो, आगे बैठा करो। पीछे आप बैठते हो, किसी का ध्यान नहीं पड़ता आप पर कि महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मुझे लोगों से मान नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कथा से प्रेम है, मुझे कथा चाहिए। परवाह नहीं है कि कोई मान दे, सम्मान दे, कोई टिका लगाए, माला पहनाए, कथा मिलनी चाहिए। जहां भी कथा होती है वहीं पहुंच करके कथा का आनंद लेते हैं। ऐसी बहुत सारी माताएं यहाँ पर विराजमान है, किस किस का मैं नाम बताऊं आपको, वो ढूंढती है कि कहां कथा हो। परंतु आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठाकुर जी को भूल जाते हैं, जो परमात्मा को भूल जाते हैं, परमात्मा की लीला कथाओं को भूल जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे गोपिकाओं, मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो परीक्षा ले रहा था कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तब तुम मुझसे प्रेम करती हो, जब मैं दूर जाता हूँ तब भी तुम मुझसे प्रेम करती हो कि नहीं करती हो। और हे गोपिकाओं, तुम्हारा प्रेम धन्य है। मेरे न रहने पर अपने आप को जमुना जी में समर्पित कर रही हो, अपने आप को मिटाने को तैयार हो। हे गोपी, तुम धन्य हो। जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप मेरे कन्हैया ने धारण कर दिए। किसी भी गोपी को ये नहीं लगता है कि कृष्ण मेरे पास नहीं है, सबको यही लगता है कि कृष्ण मेरे पास है। और सुखदेव जी देखिए कितना सुंदर श्लोक यहाँ पर गा रहे हैं। अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांदरे अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांदरे अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांदरे अंगना कल्पिते मंडले मध्यका संजगो वेणुना देवकी नंदना कल्पिते मंडले मध्यका संजगो वेणुना देवकी नंदना मंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम चांदरे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सुंदर महाराज चल रहा था, भोले बाबा ने देखा पार्वती जी सज धज करके जा रही है। पार्वती को रोक दिया, पार्वती इधर आओ, कहां जा रही हो? पार्वती ने कहा भोले बाबा देखो ना, वृंदावन में महाराज चल रहा है,
मैं महाराष्ट्र में जा रही हूं। बोले बाबा ने अकेले अकेले जा रही हो? मुझे साथ में लेकर के चलो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ, उस महाराष्ट्र में पुरुष नहीं जा सकता है। कृष्ण का जो महाराष्ट्र है वहां पर पुरुष नहीं जा सकता है, वहां पर केवल गोपिकाएं ही गोपिकाएं जा सकती हैं। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, मुझे लहंगा चोली पहना दो, मेरी जटाओं का जूड़ा बना दो, घूंघट ओढ़ करके चलूंगा। कोई पूछेगा कि कौन है तो बता देना कि मेरी सहेली है। मुझे गोपी बना करके अपने साथ में ले चलो। पार्वती के बार बार मना करने पर भी भोले बाबा नहीं माने और गोपी बन करके जब महाराष्ट्र में आए, कन्हैया की बंसी बज रही थी। गोपिकाओं का जो नृत्य था वो तो अलग ही था, पर भोले बाबा का जो नृत्य था वो अलग ही था। कन्हैया समझ गए कि ये गोपी नहीं, ये तो गोपा है। कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई, भोले बाबा का जब नृत्य होने लगा तो सर से खिसक गई साड़ी, मुस्कुराए त्रिपुरारी। और तभी से गोपेश्वर के रूप में भगवान शिव, अर्धनारेश्वर के रूप में भगवान शिव वृंदावन में विराजमान है। लाखों नर नारी वृंदावन जाते हैं, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं और अपना जीवन धन्य धन्य मानते हैं। आइए चलते हैं गोपेश्वर महादेव की शरण में, रास बिहारी की शरण में। भोले बाबा के साथ हम और आप भी चलते हैं महाराष्ट्र में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में। देखिए, दिल्ली से साक्षात शिव स्वरूप हमारी जूली बहन और उनके साथी आए हुए, तो भोले बाबा महाराष्ट्र में जा रहे हैं गोपी बन करके, तो आप कैसे बैठ जाओगे? आप तो साक्षात जो गोपी स्वरूप गोपेश्वर स्वरूप हो, तो आपका खड़ा होना तो बहुत ही जरूरी है। आप खड़े हो गए तो समझ लो भगवान शिव आ गए, शिव का आशीर्वाद मिल गया। चलिए, जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, आ गए हैं। माँ पार्वती के बार बार मना करने पर भी माँ पार्वती भी मना के हारी, 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 पार्वती भी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में, तेरे साथ में। सुनो पार्वती, अरे रास रचेंगे बज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे बज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे बज में भारी। मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा ना होगा पुरुष महा कोई रास में, कोई रास में, कोई रास में। मेरे प्रभु अगर किसी ने देख लिया ना, अरे हंसी करेगी बज की नारी, 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 हंसी करेगी बज की नारी। मानो बात हमारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिन को बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। सुनो पार्वती ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज नारी को, ब्रजनारी को, ब्रजनारी को। फिर क्या था बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, 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 बांध के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली राज में आ गए, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मोहन ने सभी समझ गए वो सारे राज को, सारे राज को, सारे राज को। देखा मोहन ने जब ये समझ गए वो सारे राज को, सारे राज को, सारे राज को। हाँ ऐसी बजाई मुरली सुध बुध खोए भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। पर सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी, सिर से सरक गई जब साड़ी मुस्काए
रस में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे बोले नमः शिवाय, डमरू बजाए भोला डमरू बजाए, हरे हरे बोले नमः शिवाय, डमरू बजाए भोला डमरू बजाए, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे नहीं, ये बताओ कौन कौन भगवान शिव के साथ जाना चाहता महाराष्ट्र में? जो भी इस दिव्य लीला में सम्मिलित होना चाहता अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचते हुए झूमते हुए। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू वाले ने डमरू वाले ने ऐसा बजाया डमरू, डमरू वाले ने ऐसा बजाया डमरू, बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, तेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुने डमरू की आवाज गंगा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, डमरू की आवाज गंगा चले, डमरू की आवाज ब्रह्मा चले, ब्रह्मा चले,
विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, जहाँ ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले। महालक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, महालक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, महालक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, महालक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा खेला पर्वत मगन हो गया, अंगना मंगना मंतरा माधवो माधवम माधवम शांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यका संजगो वेणुना देवकी नंदना। रास बिहारी लाल की। अब आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आधा घंटा तक कोई ऊपर नहीं आएगा, पूरा आधा घंटा 30 मिनट मुझे चाहिए, कोई ऊपर नहीं आएगा। कथा क्योंकि बहुत सारी है, ज्यादा अगर हम शॉर्ट मारेंगे तो आप कई लोग कहेंगे गुरुजी ने तो कथा सुनाई ही नहीं। और ये जो सम्मान का कार्यक्रम है ये पूरा 3 घंटा में से 1.5 घंटा तो सम्मान का कार्यक्रम भी चल ही रहा है, वो सम्मान का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। हाँ, ये जो रह गया वो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, भाग के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। और उसके बाद पूरा आधा घंटा कोई बीच में नहीं आएगा। जैसे गोपी गीत जब चल रहा था आप लोग बड़े शांत भाव से सुन रहे थे, बड़ा अच्छा हमें लगा। ऐसे ही अब जो आगे का कथा है आधा घंटा आप बहुत शांत भाव से बैठे रहोगे। इन बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, ये जजमान परिवार है, रितेश जी का परिवार है, और इसमें एक बिटिया डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर है। तो इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद। बस आधा घंटा आप शांति पूर्वक बैठ जाए। और हमारे बीच में हमारा जो है यूट्यूबर भी आए हुए हैं, जिनके यूट्यूब पे लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं। अब यहाँ पर ये जो बच्चे हैं यूट्यूबर हैं,
इनका चैनल का नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, मैंने लिखा था। कैप्टो क्रेजी और रैग्निट, तू बोल दे यार, रैग्निट शॉट्स। तो ये बच्चों के लिए ही वो सारा का सारा जो अपने कंटेंट होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइलों पे लगे रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ही ये प्रेरणादायक वीडियो बनाते हैं। तो मैंने इन बच्चों को कहा, मैंने कहा एक आधा कंटेंट जो धर्म का भी बनाओ, क्योंकि 20 लाख से भी ज्यादा है, कहाँ के कितने, 20 लाख से ज्यादा, 1 करोड़, अच्छा हाँ, तो मैं बहुत कम बोल रहा था कृष्णा भैया, 1 करोड़ से भी ज्यादा इनके जो है चाहने वाले हैं, फॉलोवर्स है। तो 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स है, तो उनको धर्म का भी ज्ञान मिलना चाहिए, धर्म की ओर भी उन्हें आपको प्रेरित करना चाहिए। इन बच्चों को आज मैंने बिठाया अपने पास 1-1.5 घंटा और इन्हें मैंने समझाया कि मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि आपके इतने सारे चाहने वाले हैं वो धर्म से भी जुड़े। तो इन्होंने कहा गुरुजी आपने जो बताया है उस पर भी हम प्रयास करेंगे। तो एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। 2 शब्द हमारे कृष्णा भैया यहाँ पर आगे की जो रुक्मणी विवाह की व्यवस्था उसके लिए कहेंगे और फिर हम जो है कथा की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया सभी को बैठने का स्थान दें। हमें पता है स्थान कम है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ें कि सबको बैठने का सहयोग हो जाए। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया सभी को बैठने का स्थान प्राप्त कर रहे हैं। आगे बढ़े सभी लोग, थोड़ा आगे बढ़ते रहे सभी लोग। आगे बढ़ते रहे सभी लोग। थोड़ा आगे आ जाए, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्ब होता है, कोई उठता है, कोई हल्ला करता है। सभी लोग व्यवस्था बनाएं। बोकबा के बिहारी लाल की, भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। और जैसे कि आज रुक्मिणी विवाह का उत्सव बनाया जाएगा, आप सभी लोग शांति पूर्वक उत्सव बनाएंगे। और जो व्यवस्था अगर अंदर नहीं हो पा रही है तो बाहर कुर्सी लगी, बाहर बैठ जाए। बहुत ही सुंदर हमारे कृष्णा भैया के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई और आप सबने व्यवस्थित रहना है। और आधा घंटे तक जो है कोई भी ऊपर नहीं आएगा व्यासपीठ पर, ये मेरा फिर मत कहना, गुरुजी ने डांट दिया। और आप लोग बैठ करके कथा सुनेंगे। आधे घंटे बाद फिर से आपको सम्मानित किया जाएगा जो अतिथि आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर तुषार और विनीत ये दोनों बच्चे खड़े हैं और आप लोगों को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। 1 लाख से भी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के बीच में आपको पहुंचाने का काम ये करेंगे, अपने चाहने वालों के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। तो उन्हें पता तो चले कि कैसे कथा सुनी जाती है, किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, क्या नियम है। यहाँ पर आप लोगों ने सुंदर गोपी गीत का श्रवण किया। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए। गोपेश्वर महादेव का सुंदर चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया।
जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से वे मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। आगे चल करके युगल गीत का भी भागवत में वर्णन है। देवर्षि नारद जी कंस के पास जाते हैं कि महाराज कंस, तुम जितने भी राक्षसों को मथुरा से वृंदावन भेजते हो, एक एक करके सारे राक्षस मारे जा रहे हैं, क्यों ना कृष्ण बलराम को ही तुम मथुरा बुला लो। कंस ने कहा कि मैं कैसे कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाऊं? का मेले का आयोजन करो। आपके पास एक धनुष है, जो उस धनुष को तोड़ेगा वे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये धनुष किसका है? किसने दिया कंस को? प्रसंग आता है कि कंस जो है मल्ल युद्ध में बड़ा ही कौशल है, परांगत है, निपुण है। इसने कह रखा है कि जो मुझे मल्ल युद्ध में पराजित करेगा उसका मैं दास बन जाऊंगा, और जो मेरे से मल्ल युद्ध में पराजित होगा उसे मेरा दास बनना पड़ेगा। इसने जब बड़े बड़े राक्षसों को आकासुर, वैनुक, धेनुकासुर, व्योमासुर, केसी, पूतना, सक्तासुर, तृणावर, जरासंध जैसे महाबली राजा को अपने अधीन कर दिया, तो एक दिन जब ये जा रहा था भगवान परशुराम जी से रास्ते में मिल गए। इसने भगवान परशुराम से कहा कंस ने कि मैंने सुना है कि तुमने 21 बार आतताइयों का जो है श्रृंगार किया है। देखिए, एक बहुत गलत प्रचार समाज में हो रहा है कि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों के देवता हैं, उन्होंने क्षत्रियों का श्रृंगार किया। नहीं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आप सुनेंगे, विस्तृत रूप से वहां पर परशुराम जी के बारे में वर्णन है। हे वंशीय जो राजा थे, क्षत्रिय राजा, जो आतताई हो चुके थे, जो पापी हो चुके थे, जो संत ब्राह्मण भक्तों को सता रहे थे, उन आतताइयों का संहार भगवान परशुराम जी ने किया है। और भगवान का कहना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं, चाहे राम बन करके आऊं, चाहे कृष्ण बन करके आऊं, चाहे नरसिंह बन करके आऊं, चाहे वामन बन करके आऊं, चाहे परशुराम बन करके आऊं, चाहे विष्णु के रूप में आऊं, चाहे दुर्गा के रूप में आऊं, चाहे काली के रूप में आऊं, चाहे शिव के रूप में आऊं, चाहे हनुमान के रूप में आऊं, जिस भी रूप में आऊंगा धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्मियों का विनाश करूंगा, आतताइयों का विनाश करूंगा। ये भगवान का संकल्प है। तो भगवान परशुराम जी ने किसी निरपराध की हत्या नहीं की है, भगवान राम ने किसी निरपराध की हत्या नहीं की है, भगवान कृष्ण ने किसी निरपराध की हत्या नहीं की है, मां भगवती जगदम्बा ने किसी निरपराध की हत्या नहीं की है, भगवान शिव ने कभी किसी निरपराध की हत्या नहीं की है। जो अपराधी है, जो आतताई है, जो संत ब्राह्मण भक्तों को सताने वाले हैं, जो पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान को रोकने वाले हैं, जो अधर्म का अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे अधर्मियों विधर्मियों का संहार देवी देवताओं ने किया है। इसीलिए देवी देवताओं को पूजा जाता है। आप भी धर्म के लिए आवाज उठाओ, सनातन के लिए आवाज उठाओ, समाज आपको भी पूजेगा, समाज में आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका भी मान बढ़ेगा, आपका भी यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। यहां पर भगवान परशुराम से जब कहा कंस नहीं कि आओ दो हाथ हो जाए, तो भगवान परशुराम ने कहा कि कंस मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, पर हाँ ये धनुष मैं तुझे दिए देता हूं, जो इस धनुष को तोड़ेगा वे तुझे नहीं छोड़ेगा, वही तेरा काल होगा। और कंस ने वे धनुष राजमहल में सुरक्षित रखा हुआ है, पहरेदारों के बीच में। नारद जी ने कहा उस धनुष के लिए यज्ञ करो, उसमें शक्ति चढ़ाओ,
कृष्ण बलराम को बुलाओ और अपने आंखों के सामने कृष्ण बलराम का वध करो। नारद जी ये कह करके कृष्ण बलराम के पास वृंदावन पहुंच गए। प्रभु कंस की संहार का समय आ चुका है, भूमिका मैंने पूरी बना ली है, आप यहां से मथुरा जाइए और कंस का संहार कीजिए, पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। और आज कंस ने मेले का आयोजन किया, अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। अक्रूर जी नंद बाबा को, कृष्ण बलराम को संग में लेकर के मथुरा आए हैं। कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से आज्ञा प्राप्त करके मथुरा नगरी को देखने के लिए कहा है। नंद बाबा की आज्ञा से कृष्ण बलराम अपनी सखाओं के साथ मथुरा नगरी को देखने के लिए चले हैं। और जब कृष्ण बलराम चल रहे हैं तो गोप बालक गा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मथुरा वासियों ने जैसे सुना अपने अपने घरों से बाहर निकल करके आने लगे। आ गया हमारा तारणहार, आ गया हमारा पालनहार। मथुरा वासी कृष्ण बलराम का स्वागत करने लगे, सत्कार करने लगे। गोप बालकों ने कहा, कन्हैया ये स्वागत ये सत्कार क्यों हो रहा है? कन्हैया ने कहा, भैया यहाँ के महाराज कंस हमारे मामा जी हैं, इसलिए यहाँ हमारा स्वागत सत्कार हो रहा है। कन्हैया पहले क्यों नहीं बताया कि हम मामा जी के यहाँ आ रहे हैं? कहा पहले बताते तो क्या करते? कहा हम भी तो राजकुमार बन करके आते, नया नया कपड़ा पहन करके आते। अच्छा कपड़ा चाहिए, अभी व्यवस्था किए देते हैं। वहीं पर कंस का एक धोबी कंस के कपड़े धो करके प्रेस करके पोटली बांध करके सर पर रख करके ले जा रहा था। कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ मामा जी। कौन सा मामा भैया, कहाँ का मामा? अरे भैया यहाँ के महाराज कंस हमारे मामा जी हैं, तुम भी हमारे मामा जी हो गए। ओहो जंगली ग्वाले, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ लेकर के आई है, तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ लेकर के आया है। अरे मामा जी तुम तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कन्हैया ने जोर का झापड़ दिया, रजक का गोविंदाय नमो नमः। पोटली खोल दी, कहा भैया जिसको जो पसंद हो पहन लो। गोपालकों ने कंस के राजसी वस्त्र पहनने प्रारंभ कर दिया। 50 फीट लंबा चौड़ा कंस और छोटे छोटे गोपालक कंस के कपड़े पहन करके जब जा रहे थे, ऐसा लग रहा था हैंगर पर टके हुए, मथुरा की गलियों में पोछा लग रहा। वहीं पर एक दर्जी बैठा हुआ था। वो दर्जी ने देखा और कहा, भैया ये कौन सा फैशन है? रोज नया नया फैशन आता है, और हमारे भारतीय तो महाराज विदेशी फैशन के दीवाने हैं। स्वदेशी को छोड़ करके विदेशी को अपना रहे हैं, फटावा कपड़ा पहनते हैं। का सबसे महंगा आता फटावा जींस पैंट, फटावा कपड़ा। हाँ, और शास्त्र कहता है कि जो फटावा कपड़ा पहनता है उसके घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, रोग दोष कष्ट उसके घर में आते हैं, संकट उसके घर में आते हैं। इसलिए फटावा कपड़ा तो कभी पहनना ही नहीं चाहिए। ये विदेशियों की एक साजिश है
कि कैसे हम दरिद्र हों, कैसे हम गरीब हों। विदेशियों को देखा कभी फटा हुआ कपड़ा पहनते हुए? धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, टीका लगाते हैं, लहंगा चोली पहनते हैं, दुपट्टा रखते हैं। और हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें, दुपट्टा गायब हो रहा है। हाँ, कभी फैशन में नहीं रहा है। और किसी को बोलो तुम्हारा लड़ने लग जाए, झगड़ने लग जाए। और विदेशी महिलाओं को देखो, अंग्रेजों को देखो, ऋषिकेश में जाकर के, वृंदावन में जाकर के, इस्कॉन मंदिरों में जाकर के देखो, बिना दुपट्टा के कोई भी विदेशी महिला नहीं मिलेगी आपको। बिना टीका लगाए नहीं मिलेगी, बिना हाथ में माला झोली के नहीं मिलेगी, गले में बिना कंठी के नहीं मिलेगी। और हम लोग जीन्स टॉप पहन करके अपने आप को सोचते कि हम तो महाराज पढ़े लिखे अंग्रेज बन गए। अपने आप को हम सर्वसम्पन्न मानते हैं। माता पिता अपने बच्चों को देख करके खुश होते हैं, पूरी छूट दे रखी है। और फिर उन्हीं बच्चों के महाराज टुकड़े टुकड़े होते फ्रिजों में मिलते हैं। हाँ, वही बच्चियां जो है लव जिहाद के चक्करों में फंस रही है, क्योंकि अपनी सभ्यता खो दी, अपनी पहचान खो दी, अपनी वेशभूषा खो दी, अपना पहनावा खो दिया, अपना खान पान खो दिया, अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, अपने जितने भी देवी देवताओं उनको पूछते नहीं है। और फिर महाराज अन्य अन्य धर्मों में जा रहे हैं। यहाँ पर दर्जी कहता, भैया रोज नया नया फैशन आता है, कौन सा फैशन है? अरे मामा जी अभी नया नया फैशन बनाया है और अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ करो। तो दर्जी ने नाप करके, काट करके, सिल करके इन बच्चों के अनुकूल इन वस्त्रों को बनाया। वो बालक कहते हैं, कन्हैया मामा जी को कुछ दो। तो कन्हैया ने आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो। और भैया कन्हैया के आशीर्वाद से दर्जी खूब फल फूले, जितने का कपड़ा नहीं आता उससे दुगनी सिलाई पड़ जाती है। कन्हैया का आशीर्वाद है। गोप बालक बड़े खुश हुए, आगे जाने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल 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 की। कन्हैया ने देखा गोप बालकों को, भैया अब तो बढ़िया कपड़े मिल गए हैं, अब क्यों उदास हो? कन्हैया कहते हैं, भैया क्यों उदास हो बताओ ना। गोप बालक कहते हैं, कन्हैया कपड़े तो बढ़िया मिल गए, परंतु गले में फूलों के हार अभी तक किसी ने नहीं पहनाए। ब्रजवासियों के गले में जब तक फूलों का हार न पहनाया जाए तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता है। हाँ, ब्रजवासियों को फूलों का हार पहना दिया जाए तो बड़े खुश होते हैं, आहा आनंद आ गया। और बहुत सारे ब्रजवासी तो दिल्ली से चल करके यहाँ पर आई हुई हमारी बहन है। ये जो दारिद्र भंजन महादेव प्रांगण है, इसके जो संचालक हैं, जो ट्रस्टी है, उनकी बिटिया है। दारिद्र भंजन महादेव परिवार और गुप्ता परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। ठाकुर जी की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, क्योंकि आपने हरिद्वार को इतना सुंदर महादेव का मंदिर दिया है, इसकी व्यवस्था आपने बनाई है और इतने सुंदर पुजारी जी आप लोगों ने हमें दिए हैं, हमारे कृष्णा भैया। इसके लिए तो आपको बार बार धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जब तक ब्रजवासियों के गले में माला ना हो तब तक आनंद नहीं आता। और हमें भी जब आप माला पहनाते हो ना, बढ़िया बढ़िया माला, जो भी आ रहा माला पहना करके हमें माला माल कर दे रहा है। माला पहना करके गुप्ता परिवार हमें माला माल कर रहा है, चकाचक माला पहना रहे हैं। एक दिन तो महाराज इतनी सारी माला हो गई, इतनी सारी माला हो गई। फोटो हम देख रहे थे कि हमारे भट्ट जी ने फोटो खींची, उसमें हम दिखाई नहीं दे रहा, चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा, माला ही माला दिखाई दे रही उसमें। हाँ, अब कल से हम माला नहीं पहनने, जो भी पहना हम उतार करके नीचे उतार दे रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा गुरुजी क्यों बार बार उतार दे रहे हो? जब हम माला माल होकर के घर गए, अब घर जब हम पहुंचे और जैसे ही हम घर में बैठे उतने में देखा कान में किसी ने काट दिया, और जैसे यूं यूं किया वो हाथ में कीड़ा आ गया। अब हमारे प्राण ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। मैंने कहा लगता आज निपट गए, कथा कौन सुनाएगा, कथा तो अधूरी रह गई। लगा कथा में विघ्न पड़ गया, क्योंकि पीछे हर की पौड़ी पर गुरु का लंगर चलता है। तो उसके जो अधिष्ठाता थे वो हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। एक दिन उन्हें एक नेता कुछ पद पे बैठाया गया, तो उनकी शोभा यात्रा चल रही थी और ऐसे ही माला पहना करके लोगों ने उन्हें माला माल कर दिया और माला के बीच में कीड़ा ने काट दिया और वो बेचारे जो है गोविंदाय नमो नमः हो गए। अब वो घटना हमने देखा था तो महाराज हमारे प्राण सूखे, और देखा तो थोड़ी देर बाद कान सूज कर कितना मोटा हो गया, फिर तो और प्राण सूज गए। देवी जी रोने लग गई हमारी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा रो मत, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। रात को 11 बजे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, कहा घबराओ नहीं, दवाई दी, का घबराओ नहीं, कीड़ा जो है हर प्रकार का होता, जिसका जैसे आया होता वैसे चले जाता। मैंने कहा डराओ मत। पता चला कीड़े से ही हमारी भी आ रखी हो, तक्षक जो है कीड़े के रूप में आ गया हो। वो डॉक्टर भी हंसने लग गया। तो महाराज जब सुबह उठा तो कान बिल्कुल सही हो गया, तब जाकर के जान में जान आई। पर हमने कहा कि आप ध्यान रखेंगे कि माला कोई पहनाएगा तो माला माल होकर के नहीं बैठेंगे, माला उतार देंगे और किसी और को पहना देंगे। हाँ, तो तब से आप देख रहे होंगे कल से कि हम जैसे कोई माला पहना रहा उतार करके निकाल दे रहे हैं, भैया तुम पहन करके जाओ। परंतु जब आप पहनाते तब हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अरे आपने माला पहनाई है, ये गेंदे का फूल होता ना, इसमें कीड़ा होता, आपने देखा होगा। हाँ देखा ना आपने। तो इसमें महाराज वो कीड़ा हमें पता नहीं था, पहले काटता भी है, वो काट गया था हमारे। परंतु ब्रजवासियों के गले में माला जब तक न हो तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता। आप वृंदावन में जाइए, जो ब्रजवासी होगा माला खरीदेगा, दूर से बिहारी जी को दिखाएगा, लो बिहारी धारण कर लो, अब ये प्रसादी हो गई है। उसको गले में पहन करके सुबह से शाम तक घूमेगा, माला उतारेगा नहीं गले से। इतना प्रेम माला से होता है ब्रजवासियों को। वृंदावन में जाइए, जिसके गले में माला होगी समझ लो पक्का ब्रजवासी है, पक्का ब्रजवासी। कन्हैया ने कहा अच्छा ये बात है, माला चाहिए। हमारा एक भक्त रहता है यहाँ पर, सुदामा माली। भागवत जी में 3 सुदामा है। एक है श्रीदामा राधा रानी का भाई, कन्हैया का बाल सखा। दूसरा है सुदामा माली, जो मथुरा से वृंदावन फूल बेचने आता है और कहता है प्रभु कभी मथुरा आओ तो मेरी कुटिया को पावन जरूर करना। तीसरा सुदामा जी का पावन चरित्र कल आप यहाँ पर श्रवण करोगे। हाँ, बहुत ही सुंदर चरित्र है सुदामा चरित्र। और सुदामा चरित्र जब चल रहा होगा और कोई अगर व्यासपीठ पर आ गया तो यहाँ पर कल हम एक डंडा रखेंगे, अपने पास छड़ी रखेंगे। अब हम उसे माला नहीं छड़ी लगा करके भेजेंगे। और सुदामा चरित्र में कोई नहीं रोक टोक करेगा।
बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर चरित्र कला आपको श्रवण कराया जाएगा सुदामा जी का चरित्र। तो आज सुदामा माली के घर पर कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के गए हैं और महाराज सुदामा माली ने सुंदर सुंदर माला बना करके कृष्ण बलराम को पहनाई है, गोप बालकों को पहनाया है और यहाँ से कन्हैया गोप बालकों को लेकर के आगे जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया कपड़े बढ़िया मिल गए, माला बढ़िया मिल गई, पर माथे पर तिलक तो अभी तक लगाया ही नहीं है किसी ने। ब्रजवासियों के माथे पर तिलक ना हो तो ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता है। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि सोना माथा किसी का दिख जाए तो समझ लो आपको चांडाल का दर्शन हुआ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने माथे पर सुबह उठ करके नहा धो करके तिलक जरूर लगाना चाहिए। जो सौभाग्यवती माताएं बहनें होती हैं वो बिंदी लगा करके रख रही हैं, पहचान है ये पति परायणा है, इसका सौभाग्य जीवित है, ये सौभाग्यशाली है। ऐसे जिसके माथे पर तिलक लगा होता है पता चल जाता है कि इसका भी कोई है, ये परमात्मा का है, परमात्मा इसका है। यम के दूत कभी पास नहीं आते हैं, पर जिसके माथे पर तिलक नहीं होता है यमदूत उसे ही पकड़ करके यम यातना देते हैं, कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। इसलिए सुबह उठ करके नहा धो करके तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। कन्हैया ने देखा सामने तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी जा रही थी, आवाज लगाई, अरियो सुंदरी। पहली बार किसी ने इसे सुंदरी का, ये तो रोने लगे। गोपालक कहने लगे कन्हैया क्यों बेचारी का मजाक उड़ा रहे हो? कन्हैया कहते मजाक नहीं, जिसको मैं एक बार सुंदरी कह देता हूँ उसे त्रिभुवन सुंदरी बना देता हूँ, विश्व सुंदरी बना देता हूँ। कन्हैया ने कहा अरे क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है तुम्हारा नाम? कहा भैया लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, शैलेंद्री मेरा नाम है। महाराज कंस की दासी हूं, चंदन घिस करके महाराज कंस को देती हूं। कहा आज ये चंदन हमें दोगी? कहा प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है, अपने हाथों से कृष्ण बलराम के मस्तक पर चंदन लगाया है, गोप बालकों के मस्तक पर चंदन लगाया है। कन्हैया इसको भी कुछ दे दो। कन्हैया आगे बढ़े, कुबड़ी के पैर के ऊपर पैर रखा, ठोडी पे हाथ लगाया। दाऊ भैया ने कहा हे कन्हैया क्या कर रहे हो, ये हमारा वृंदावन नहीं है। कन्हैया ने कहा कुछ ऐसा वैसा थोड़ी ना कर रहा हूं। धीरे से झटका दिया और कुबड़ी का कुबड़ समाप्त हो गया, दिव्य रूप इसको मिल गया। इसने तो कन्हैया का पैर पकड़ लिया, प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, आइए मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। कन्हैया ने कहा मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, एक दिन तेरा मनोरथ जरूर पूर्ण करूंगा। और कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आगे बढ़ने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय
उस जगह पर पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। धनुष का पहरा दे रहे थे बहुत सारे राक्षस, एक एक करके सभी राक्षसों का संहार मेरे कन्हैया ने किया। और देखते ही देखते धनुष को उठा करके धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटने का जब जोर का शब्द हुआ, कंस तो पलंग से नीचे गिर गया। आ गया मेरा काल, जो धनुष को तोड़ेगा वह मुझे नहीं छोड़ेगा। आ गया मेरा काल। अब तो अपनी काली परछाई में भी अपना काल कन्हैया नजर आता है। दाल में जो जीरा होता है, काला जीरा, उसमें भी काला काला कन्हैया नजर आता है। आपको आता कन्हैया नजर कहीं बताओ जरा। कंस को हर जगह कन्हैया नजर आ रहा है। मल्लशाला का निर्माण कराया, 50 फीट ऊपर अपना सिंहासन लगवाया, चाण और मुष्ट दोस्त पहलवानों को खड़ा कर दिया, कुबलिया पीठ हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। महावत से कह दिया पहले बाहर ही निपट लेना, भीतर आएगा तो चाण और मुष्ट देख लेंगे। खेल खेल में कृष्ण बलराम ने कुबलिया पीठ हाथी का भी संहार कर दिया। बोले कृष्ण बलराम की जय हो। भीतर जैसे प्रवेश किए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसका जैसा भाव था वैसा दर्शन कर रहे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यहां पर सुखदेव मुनि कहते हैं कि जिसका जैसा भाव होता है, जैसी दृष्टि होती है, वैसे ही उसको दिखाई देता है। बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय का 17वां श्लोक है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि मल्ला नाम नृणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चतुर्भुजाम शाश्वत पित्र शिशु मृत्योर भोजपतेर विराट विदुषाम तत्तम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदुरंग गतस्साग्रजः।